मैं कह रहा हूँ आरएसएस जो है वो कुत्ते का पूंछ है, वो सीधा हो ही नहीं सकता। वो कल भी देशद्रोही था, देश का गद्दार संगठन था, और आज भी देशद्रोही देश का गद्दार है। भागवत के साथ क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? फांसी हो, गिरफ्तारी हो, सजाए मौत हो। जिसको 1947 की आजादी पर शक है, चाहे वो रुचि पाठक हो, कंगना रनावत हो, मोहन भागवत हो, कोई भी हो, वो देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, नहीं तो जहां जिनके पुरखे गुलामी करते थे उस ब्रिटेन में चले जाएं। भारत में उनके सुभाष चंद्र बोस चिरकुट है, सरदार पटेल चिरकुट है। कैसे पत्रकार हो तुम बाबा की परी? अरे सरदार पटेल ने आरएसएस को देशद्रोही कहा, बैन लगाया। सुभाष चंद्र बोस ने बैन लगाया। हे करो चिरकुट कहीं की, बैन हट गया ना, फिर बैन हट गया ना। देखिए वो पूर्वज उन्होंने सोचा। अरे सुन तो लो, देखिए तब ना प्रियंका गांधी जी की तारीफ की। आप बताओ, राहुल गांधी जिसको की तो की है कि राहुल गांधी को तमीज नहीं है। वो तो कुछ भी बोलती है, बगैर पेंदी का लोटा है। नहीं समझे? महिला है, एक सम्मान। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे जिस टीम का कैप्टन ही बगैर पेंदी का लोटा हो, तो उस टीम के बाकी लोग क्या कहिएगा? वो क्या कह रही थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को क्या बोला? दुर्गा। अरे भाई कौन है मोहन भागवत? आरएसएस क्या है? आरएसएस के अरे क्या है आरएसएस? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आरएसएस देशभक्त है वो। सुनो एक बात बताओ, हमें ये नहीं बता आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1924 में हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर आरएसएस की स्थापना की। आपने उस पर तो बात ही नहीं किया ना कभी। और सबसे बड़ा सवाल होता है, जिस आरएसएस की भूमिका और जिन्ना की भूमिका, जिन्ना भी कांग्रेस छोड़कर बनाया था मुस्लिम लीग, आप समझिए बात को, तो उनको ये था कि एक दोनों मिलकर गोरे अंग्रेजों का साथ देते थे, देश आजाद ना हो, और देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ ये साजिश रचते थे। आपको पता है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था। क्या लिखा था बताओ? आप पत्रकार हो। नहीं, आप बता दें। नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको ज्यादा ज्ञान है। देशभक्त है। गार्ड की नौकरी कौन लिया था? अरे आपका रिश्तेदार लिया था। अरे बेशर्मो, भाजपा टीसीएल के दलाल हो क्या? अरे कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए। आप समझो, तो ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। आरएसएस मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस। दूसरी बात, जिन्ना से पैसे आते थे इनके, आरएसएस वालों के फंड। इन जिन्ना के पोते का नाम आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, नुस्ली वाडिया। नुस्ली वाडिया कौन था आप बताओ? उस पर बात नहीं करोगे अभी भी? अरे मैं मुद्दे पर ही बता रहा हूँ। आज भी, अरे आज भी भाजपा आरएसएस को पाकिस्तान से चंदा मिला। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्लियर हुआ, पाकिस्तान की कंपनी ने चंदा दिया। इनका रिश्ता क्या है पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान क्यों जाते हैं? भाई तिलक लगा पा रहा, आजाद हो गया यार इसमें। अच्छा, तो पहले तिलक नहीं लगता था? कम लोग लगाते थे, कम लगाते। अरे यार मोहन भागवत की बात ऐसे कह रहे हो, झांसी की रानी की कुर्बानी बेकार गई क्या? आप भूल गए? 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, 221 लोगों को फांसी हुई थी। आपको नहीं पता? लाला लाजपत राय के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटेनिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी। भगत सिंह को फांसी मिला था, खुदीराम बोस को फांसी मिला था। आप भूल गई ये बात? कितने हजारों लोगों ने अपने शरीर पर। मोहन भागवत ने सही तो कहा, आजादी 1947 में मिली। सुन लीजिए, अरे सुन, अगर आपको क्या लगता है 1947 में मिली या 2014 में मिली? मैं पूछ रहा, अरे सुन लो पहले बात। अरे सुन तो लो बेशर्मो, वही सनातन हिंदू धर्म के ही थे सुभाष चंद्र बोस। जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के लोग कह रहे थे कि आजाद हिंद फौज में भर्ती ना हो। ये वही लोग हैं। सुन लीजिए पहले पूरी बात तो धीरे से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश जब आजाद हुआ तो क्या 1947 में आजाद हुआ या नहीं हुआ? आप मानती है ना? क्या आप अगर मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं तो जिन माताओं बहनों ने देश की आजादी के लिए जिनकी मांगे सुनी हुई, जिनका कोख उजड़ गया, जिनके घर परिवार उजड़ गए, क्या वो सब बेकार थे? ये झांसी आप बताओ। अब तो हिंदू आजाद हुए। मंगल पांडे सनातन नहीं थे उस समय? अरे यार मंगल पांडे कौन थे? अरे यार मैं कह रहा हूँ हिंदू है। आप महिला पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरा खतना नहीं हो रखा। अब इससे आगे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो परवरिश हमारा नहीं है भाजपा आरएसएस की तरह। आजादी मिली यार सुन तो लो, राम और कृष्ण भारत के कण-कण में है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। और जो सनातन परंपरा की बात कह रहे हो, सनातन मतलब
आप समझ सकते हैं। हाँ। सनातन धर्म को आपको समझने की जरूरत है। सनातन मोहन हिंदू धर्म भागवत समझ अरे बस चुके हैं, तभी तो नहीं कह रहे समय, वो हिंदू है ही नहीं। कैसी बात अरे कर रहे सारे हैं? साधु संतों ने क्या कहा, वो हिंदू धर्म का ठेकेदार है, हाँ। वो देश का ठेकेदार है, हैं? माल महाराज के मिर्जा खेले होली। RSS अरे आरएसएस का भूमिका ही नहीं है देश में। हाँ। ये देश के गद्दार देशद्रोही लोग हैं, हाँ। जिनके पुरखों ने हाँ। गोरे अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ। अगर उस सपोलो को आजादी के समय ही कुचल दिया गया होता, आजादी के बाद हाँ। जिस तरीके से सरदार पटेल ने बैन लगाया था, हाँ। क्यों लगाया था? राष्ट्रवादी है मोहन कोई भागवत। राष्ट्रवादी नहीं है, सरदार पटेल ने बता दिया, हाँ। भगत सिंह ने बता दी, हाँ। सुभाष चंद्र बोस ने बताया। ये लोग हमारे पुरखे ज्ञानी थे। आप जैसे वो- चिरकुट लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस चिरकुट है? आप सरदार पटेल चिरकुट है? कैसे पत्रकार हो तुम बाबा की परी? अरे सरदार पटेल ने आरएसएस को देशद्रोही कहा, बैन लगाया। सुभाष चंद्र बोस ने बैन लगाया। हे करो चिरकुट कहीं की। अरे जरा, बैन हट गया ना, फिर बैन हट गया। बैन हट गया ना। देखिए RSS वो है, पूर्वज और उन्होंने फिर सोचा, टाइम में है अरे वैसे। सुन तो लो, देखिए हट गया। उन लोगों ने सोचा हाँ। कि शायद ये सुधर जाएंगे, हाँ। लेकिन कुत्ते के पूंछ में टाटा टिस्को का पाइप लगा दोगे तो कुत्ता का पूंछ सीधा नहीं होता है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आरएसएस जो है वो हाँ। कुत्ते का पूंछ है, वो सीधा हो ही नहीं सकता। हाँ। वो कल भी देशद्रोही था, देश का गद्दार संगठन था, और आज भी देशद्रोही देश का गद्दार है। मोहन भागवत के साथ क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अरेस्ट फांसी हो, गिरफ्तारी हो, फांसी? सजाए मौत हो। हाँ। जिसको 1947 की आजादी पर शक है, हाँ। चाहे वो रुचि पाठक हो, कंगना रनावत हो, मोहन भागवत हो, कोई भी हो, हाँ। वो देश छोड़कर लेकिन पाकिस्तान पंकज जी चले क्या जाएं, लग रहा है? नहीं तो जहां जिनके पुरखे गुलामी करते थे उस ब्रिटेन में चले जाएं। भारत में उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, कंगना की इमरजेंसी मूवी आज रिलीज हो गई, पंजाब में लगातार विरोध हो रहा है, रिलीजिंग पे रोक लगा दी पंजाब में। 2014 में हम बात नहीं समझे। हाँ। जिस तरीके से सिखों को के बारे में इमरजेंसी मूवी में बताया गया, हाँ। देखिए सिख समाज का इतिहास समझना होगा। हाँ। जब जब इस धरा को, चाहे वो धर्म बचाने की बात हो, हाँ। तो सिख समाज ने कुर्बानी दी। जब देश की आजादी का समय हो, तब सिख समाज ने अपनी कुर्बानी दी। जब आज भी देश में कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो सिख समाज के लोग आते हैं। अरे कंगना अरे रनावत तो सुन- ये भी कह रही है कि मोदी जी से अब तक मैंने 1 मिनट बात भी नहीं करी है। हाँ? 1 मिनट भी बात कंगना ने नहीं की मोदी जी से अब तक। जी टाइम नहीं देते हैं उनको। हाय क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते। हाँ? उन्होंने कहा कल अरे भैया ये तो गजब हो गया। कंगना जी क्या हो गया? सच तो बोल रही है ना। अरे गजब हो गया ये तो। अब पापा अपनी पुलिस से नहीं मिल रही हैं, गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है। दया को बताना पड़ेगा। दया कह रहे हैं कि सलमान खान हो या फिर सैफ अली खान या फिर शाहरुख खान, सबसे मोदी जी ने 1 घंटा या आधे घंटे बात करी, लेकिन मुझसे 1 मिनट भी बात नहीं हुई आज देखिए तक। कंगना रनावत जी को पता चल गया, हाँ। भाजपा का काम है, हम्म। काम खत्म, हाँ। बात खत्म। हाँ। अब कंगना की जरूरत नहीं है। हाँ। अब दूसरी आएंगी हाँ। तो अब दूसरे से बात होगी। हाँ। तो इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का, खास करके मोदी कंगना का, ने भी तो कहा है कि 2014 में ही असली आजादी मिली है देश को। मैं क्या बोला आपको, हाँ। जिन लोगों को 1947 की आजादी पर भरोसा नहीं है, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहादत पर भरोसा नहीं है, हाँ। जिसको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर पर भरोसा नहीं है, वो सब देश छोड़कर चले जाएं पाकिस्तान मतलब या कंगना ब्रिटेन। पाकिस्तान चली जाए। बिल्कुल। अरे भारत में उसका पाकिस्तान कोई में रहती है, क्या बात अरे कर रहे हैं? भाई शर्म तो है ही नहीं। हाँ। पत्रकार हो। हाँ। अरे जारा जाके आपको क्या बताऊं, लाला लाजपत राय के पीठ पर कितनी लाठियां बरसी थी, हाँ। और उनके साथ जो जालियांवाला बाग में भी आपने कितने लोगों ने गोलियां खाई थी, आपको पता है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू अपने जवानी के 10 साल जेल में बिताए। हाँ। बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, अशफाकुल्ला खां, सुखदेव, राजगुरु, हाँ। भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सभी लोगों का जो कुर्बानी है उसको अपमान करोगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान नहीं सहेगा लेकिन सिख हिंदुस्तान। समुदाय सड़कों पर है कंगना की मूवी को लेकर, सिख समुदाय निश्चित- पूरा सड़कों पर बिल्कुल है। हम भी साथ हैं। हाँ। सिख समुदाय को समझना, हाँ। वो वही समझ सकता है जो भारतीय होगा। हाँ। जो सावरकर की नजायज औलादे होगा वो नहीं समझेगा। हाँ। जो हेडगेवार की
वो होगा, वो नहीं समझेगा। जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर होगा वो सिख समाज को नहीं समझेगा। एक सच्चा देशभक्त ही सिख समाज के बारे में समझ सकता लेकिन है। क्या लग रहा है पंकज जी, कंगना रनावत लगातार कह रही थी इमरजेंसी मूवी सुपर हिट होगी, लेकिन अब क्या लग रहा है उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। फ्लॉप किया तब ना प्रियंका गांधी जी की तारीफ की। हाँ, आप बताओ। राहुल गांधी की जिसको बुराई भी तो की है कि राहुल गांधी को ये तमीज सुनने नहीं है। वो तो कुछ भी बोलती है, बगैर पेंदी का लोटा है। हाँ, नहीं समझे? महिला है, एक सम्मान। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे जिस टीम का कैप्टन ही हाँ। बगैर पेंदी का लोटा हो, हाँ। तो उस टीम के बाकी लोग क्या कहिएगा? वो क्या कह रही थी? हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को क्या बोला? हाँ। दुर्गा। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हाँ। उन्होंने जितने प्राइवेट सेक्टर था उस समय सबको राष्ट्रीयकरण किया। हाँ। जो प्राइवेट बैंक, कोल इंडिया, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी संस्थाएं थी। हाँ। आपको भी पता है। हाँ। अब आप बताइए कि जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की उपाधि दी हो, उनके ही पार्टी की एक सांसद इंदिरा गांधी कमजोर है। हाँ। तो उस आदमी का क्या कहिएगा जिसको अभी मान लीजिए जाड़े का मौसम है। हाँ। और कहे नहीं जी गर्मी है। हाँ। तो इसका मतलब मानसिक दिवालियापन का शिकार है। के अंदर अरे मैं छवि है इंदिरा गांधी की, कह रही काहे है। की छवि है? सुनिए, हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं हम्म। कि सावन में अगर कौआ नाच ले हाँ। तो मोर नहीं कहलाएगा। कौवा कौन है यहाँ? तो मैं एक कंगना? बात बता रहा हूँ, सुन तो लो। सावन में अगर कौआ नाच ले, हाँ। हर गंजा अपने को चाणक्य कह दे, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला अपने आप को रविन्द्रनाथ टैगोर कह दे, हर कौआ सावन में नाच ले तो मैं तो मोर हूँ। हाँ। तो थोड़ा ना मोर हो जाएगा, उसके लिए प्रतिभा की जरूरत होती है। राष्ट्रवादी महिला है यार, कंगना, राष्ट्रवादी महिला है। राष्ट्रवादी की परिभाषा क्या है? झांसी की रानी जो मूवी में जो काम किया है। जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भर दिन कोसता रहे, गालियां देता रहे, हाँ। उनको अपमानित करता रहे, हाँ। जो देश की आजादी को भला बुरा कहता रहे, हाँ। जो अपने ही वतन को बदनाम करता रहे, हाँ। ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। कि चाहे वो मंगल पांडे जी हो, या अशफाकुल्ला खान जी हो, या सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी हो, महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, खुदीराम बोस जी, तमाम सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी कुर्बानी देकर हमें एक आजाद भारत का आजाद नागरिक बनाया। सवाल यहाँ ये भी है कि साबरमती मूवी आई थी तो मोदी जी ने लगातार प्रमोशन किया था, लेकिन कंगना की मूवी का प्रमोशन क्यों नहीं किया? देखिए, उनको पता है कि ये एजेंडे पर आधारित फिल्म बनी है। हाँ। और मोदी जी नहीं चाहते कि हमारी इज्जत खराब हो। आप देखने नहीं जाएंगे? इमरजेंसी के टाइम के काले चिट्ठे बाहर आएंगे, जनता को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को। अच्छा, कि क्या गलत किया था उस समय। आपका उम्र कितना है? आप देख के आई हैं? क्या देखी फिल्म में? क्या देखी आप? क्या देखी? जो हिस्ट्री बताई गई है इमरजेंसी के टाइम की। क्या हिस्ट्री है बताओ ना। बोल्ड सीन नहीं है मूवी में कि अच्छा, कितने प्राइवेट बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया? बताइए, पत्रकार है आप, है? वो नहीं है मूवी में। क्यों नहीं है? हाँ। क्यों नहीं है बताओ? इमरजेंसी के अरे भाई, हम कह रहे हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉय थे वो सरकारी हो गए, उनको पेंशन की व्यवस्था हुई, उनको अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार के लोगों को नौकरियां मिलने लगी। ये बात आपको पेट में दर्द हो रहा है, मतलब आदमी का शोषण होता रहे। जिस आयरन लेडी भारत की दुर्गा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो वो चीज बेकार था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से। अरे आपके हिसाब, पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक नहीं बनाना चाहिए आपके हिसाब से। काहे के लिए पत्रकारिता करते हो? डूब मरो। जिस देश में रहते हो, सुनो, बेशर्मो पत्रकार हो, सुनो, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। पाकिस्तान की पत्रकार हो तुम। बोल रही है कंगना रनावत ऐसा। कंगना को बोलिए पाकिस्तान चली जाए। हाँ। भारत में उनके लिए जगह नहीं है। आप रुचि पाठक को बोलिए, मोहन भागवत को बोलिए, जाए पाकिस्तान। वो तो लेते थे ना जिन्ना के पोता से पैसा। पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग, विदेशी चंदे पर पलने वाले देश के चंद गद्दारों पर जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा झंडे वालन में जो कार्यालय बना है वो पैसा कहाँ से आया है, किन किन कंपनियों ने पैसा दिया है। तो बात वो नहीं करेंगी आप। बात खाली मोहन भागवत तो भगवान के भाई है, उसको किस बात कर? वो देश का क्या है? अरे देश में प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई नहीं है। ये सब आप समझिए, ये Z+ सुरक्षा तो देना ही नहीं चाहिए। ये हमारे आपके टैक्स का पैसे का है, से उसको दिया जा रहा है सेवा। मैं कह रहा हूं ना, सुन लो, कोई राष्ट्रवादी नहीं है। वो कल भी RSS देश के लिए खतरा था, आज भी देश के लिए खतरा है और आगे भी रहेगा। ये लोग कल भी देश के गद्दार थे, देशद्रोही थे, आज भी हैं, कल भी रहेगा। इसलिए RSS के फन को कुचल दिया जाना चाहिए। अगर ये फन 1947 में कुचल दिया गया होता तो आज ये भारत में नफरत न फैला रहे होते, भारत को गर्त में न ढकेल रहे होते, भारत की आजादी पर सवाल न उठा रहे होते, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित न कर रहे होते। जय हिंद, जय भारत।